नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ, इस बात को लेकर सभी के मन में ढेरों सवाल है। देश की लगभग 19 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने थे। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद के साथ साथ वल्लभनगर राजस्थान की वो चौथी विधानसभा सीट थी जहां पर उपचुनाव होने थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर ही मतदान की घोषणा और चुनाव तारीखों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। अब जब पूरा शेड्यूल जारी हुआ और उसमें वल्लभनगर का जिक्र नहीं था, तो वल्लभनगर की राजनीति में हलचल होनी थी और हलचल हुई भी। लेकिन प्रदेश की राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए इसके पीछे के सस्पेंस को समझने का मंथन भी शुरू हो गया। जयपुर में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों के फोन खनखनाने लगे। चुनाव आयोग के लोगों तक पहुंच रखने वालों ने अपने अपने तरीके से अंदर की बात को जानने का प्रयास किया। और तो और चुनाव की हर खबर को चटपटे अंदाज में देखने वालों ने अपने अपने तरीके से मिर्च मसाले लगाकर भी अलग अलग बातें करना शुरू कर दी। किसी ने विधानसभा में चला फोन टैपिंग का मामला और गजेंद्र सिंह शेखावत व सचिन पायलट के रिश्तों का जिक्र किया, तो किसी ने कहा कि यहाँ दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर मंथन सबसे ज्यादा है और दोनों ही पार्टी चाहती है कि वल्लभनगर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव लेट हो तो वो लेट हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ जिक्र किया, लेकिन शाम होते होते निर्वाचन आयोग ने सारे किंतु परंतु पर फुल स्टॉप लगा ही दिया और बताया कि वल्लभनगर सीट 20 जनवरी 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के साथ खाली हुई। इसलिए नियमों के मुताबिक वल्लभनगर में 20 जून से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। वल्लभनगर सीट पर काफी समय बचा है, सो चुनाव बाद में भी कराए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग की बातें राजनीति पंडितों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी का एक बहुत बड़ा तबका लगता है। और वैसे भी देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की बातें पिछले काफी समय से हो रही थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पूरे राजस्थान में एक साथ सभी सीटों पर चुनाव हुए थे। कुछ जानकारों का कहना है कि जब वल्लभनगर में सारी चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी है और तीनों सीटों के साथ ये चुनाव कराए जा सकते हैं, तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। जून जुलाई में भी इन चुनाव को होना ही है, तो इन चुनाव को अभी क्यों नहीं कराया जा रहा। ऐसा नहीं है कि वल्लभनगर के मतदाताओं से लेकर प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव को लेकर कोई मानस नहीं बनाया था। हर तरफ चुनाव का जिक्र ही था और आगामी तारीखों का इंतजार सभी कर ही रहे थे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के शेखावत परिवार के साथ साथ 2 उम्मीदवार सहित 4 लोग चर्चा में हैं। दूसरी तरफ रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व वाली जनता सेना और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी मैदान में उतर चुकी है। वल्लभनगर से बीजेपी के भी कई दावेदार अपनी दावेदारी को ठोक रहे हैं। चारों विधानसभा सीटों में से वल्लभनगर की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला भी देखने लायक होगा। लेकिन इतने सारे दावेदारों के बीच जो बेचैनी बढ़ी है, निर्वाचन आयोग ने इस बेचैनी को बढ़ाया है। इससे वल्लभनगर का रोमांच भी बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उदयपुर जिले की ये सीट खाली हुए 2 महीने ही हुए हैं। वैसे वल्लभनगर चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में करने को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी पूरी बात और सफाई दे चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।